पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं आपको वर्षों पूर्व। एक किसान फसल बो रहा है, किसान फसल बो रहा है। चलिए कोई नहीं, ऐसा बीच में से कोई उठता तो लगता है जैसे बीज बोया और आदमी खड़ा हो गया। निकल रही हैं महिलाएं हैं, देखिए बहुत देर तक बैठ नहीं सकती। किसान फसल बो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके जीवन की एक ऐसी कविता, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि जिस कविता को देशनोक सुन लेता है उसको फिर पूरा विश्व सुनता है। आपके आशीर्वाद से मैं यहां पर जब पिछली बार आया था, उसके बाद यहां से ठीक 1 महीने बाद में 18 दिन के लिए मैं यूके में भारत सरकार के द्वारा जाके आया था। वहां के 13 शहरों में काव्य पाठ करके आया। ये इसी जगदम्बा का आशीर्वाद है, वरना मैं क्या हूं, इसी भगवती ने दिया हुआ आशीर्वाद है। तो किसान फसल बो रहा है, उसी वक्त उसका 11-12 साल का बच्चा जाता है और जाकर कहता है कि पिता आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा बीज बो रहे हैं। बोले क्या होता है बीज बोने से? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। बोले अच्छा। बालक घर पे जाता है, एक बंदूक उठा के लाता है और जमीन के अंदर गाड़ देता है, और गाड़ते हुए उस बालक को देखता है उसका पिता और ये कहता है, अरे पगले क्या कर रहा है? बोले पिताजी मैं इस बंदूक को इस खेत में बो रहा हूं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं और इन कमबख्त अंग्रेजों को मैं भारत की सीमाओं से बाहर निकाल फेंकूं। अनुमति दें आप अनुमति दें तो मैं उसी नरनाहर भगत सिंह पर एक कविता आज देशनोक में पढ़कर जाना चाहता हूं। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है।